सुप्रभात सभी को। आइए सीखने सिखाने की कड़ी में आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम लोग जो चीज़ बचपन से सीखते आए हैं आज उसी की शुरुआत करते हैं कि बच्चे वर्णमाला को कैसे सीखते हैं। ये मान चलिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो वर्णमाला में हम लोग कैसे सीखेंगे, वर्णमाला आखिर है क्या चीज़, उसकी चर्चा करते हैं। वर्णमाला हिंदी वर्णमाला, वर्ण आखिर है क्या चीज़ कि वर्ण की अगर परिभाषा की अगर चर्चा किया जाए, परिभाषा की वर्ण की परिभाषा की चर्चा किया जाए, लिखते चलें। वर्ण किसी भी भाषा की, वर्ण किसी भी भाषा की वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, वर्ण किसी भी भाषा की, वर्ण किसी भी भाषा की, किसी भी भाषा की वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म लघुतम इकाई है, लघुतम इकाई है जो अविभाज्य है, जो अविभाज्य है। अर्थात इसको तब तक तोड़ा जाए जब तक, तब तक तोड़ा जाए जब तक यह टूट सके, टूट सके। जहां पे टूटना बंद हो जाए, जहां पर टूटना, जहां पर टूटना बंद हो जाए वही वर्ण है, वही वर्ण है। तेजी से लिखने का प्रयास करें। वर्ण किसी भी भाषा की वह सूक्ष्म से सूक्ष्म लघुतम इकाई है जो अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। इसको तब तक तोड़ा जाए जब तक ये टूट सके। जहां पे टूटना बंद हो जाए वही मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या है? वर्ण है। ठीक। आखिर ये क्या, किसी भी भाषा की, चाहे कोई भी भाषा हो, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म लघुतम इकाई क्या होगा? वर्ण होगा। इसको तब तक तोड़ा जाए जब तक वो टूट सके। जहां पे टूटना बंद हो जाए वही वर्ण है। ये हम लोग हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी की वह सूक्ष्म सूक्ष्म लघुतम इकाई क्या है, इसकी चर्चा करेंगे हम। जैसे चर्चा करें, लिख लिए हो, आगे बढ़ो। देखो परिभाषा समझ में। वर्ण किसी भी भाषा की वह सूक्ष्म से सूक्ष्म लघुतम इकाई है जो अविभाज्य है। इसको तब तक तोड़ा जाए जब तक ये टूट सके। जहां पे टूटना बंद हो जाए वही क्या है? वर्ण है। अब कैसे इसको तोड़ा जाए? हम जैसे एक शब्द लिए कमल, हमने लिए कमल, हमने कहा कमल कहने में कह ले रहे हैं, लेकिन इसको तब तक तोड़ा जाए जब तक ये टूट सके। आइए हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं। कमल को जो तोड़ा जाए, जैसे का प्लस मा प्लस ला, तीन बने हैं, तीनों वर्ण है, लेकिन इसका भी चीर फाड़ करते हैं। का में कुछ छिपा हुआ है, का में आ छिपा हुआ, इसको ऐसे कर दिए। फिर माँ में कुछ छिपा हुआ है, आ, फिर ला में कुछ छिपा हुआ है, आ। कमल में मूल वर्ण कितने हुए?
कितने हुए? ये मूल वर्ण हो गए बेटा, मूल वर्ण हो गए। और वर्ण की संख्या कितनी है? वर्ण की संख्या 3 है। वर्ण कितने हैं? 1 2 3। मूल वर्ण कितने हैं? 6। कमल में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 6। ठीक, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम नयन की बात करें, नयन, नयन में न प्लस या धन न बराबर कितने हैं? 3। वर्ण कितने हुए? 3। अब इसका चीरफाड़ अगर कर दे, न प्लस आ म प्लस आ न प्लस आ बराबर कितने हुए मूल वर्ण? 6। मूल वर्ण कितने हुए? न जोड़ अ य जोड़ और है न नयन। ठीक ठीक, नयन ये हो गए। चलो ये तो समझ में आ रहा है। अब और टप चलते हैं। जैसे हमने कह दिया ज्योत्सना, ज्योत्सना शुद्ध यही है बेटा, बहुत लोग पूरा सा लिख देते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना में 1 2 2 है। अब इसका चीरफाड़ करें, जा है, जा आधा है, जा क्या है? आधा है, जा आधा। उसके बाद या है, या में कोई मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी, निकाल के बाहर कर देंगे। फिर आधा ता है, फिर आधा सा है, फिर ना है, ना में बड़ा आ है। इसको निकाल, आप जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। मूल वर्ण कितने हो गए? 7। मूल वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक, जैसे हम एक शब्द ले लें, आपका नाम ले लें। जैसे हमने कहा दिया इमरान, इमरान। ठीक, ई म में क्या छिपा है? आ। रा में बड़ा आ है, रा में बड़ा आ है, ना में छोटा आ है। इमरान में कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7। 7 मूल वर्ण कितने हैं? अब तो समझ में आ गया होगा। तोड़ लोगे, एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन एकदम डन है कि आना ही आना है। जैसे पिछली बार आपके के लोग और नहीं रहेगा ना? ना, ये खुद एक बना है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, शोभायमान है। इनको उच्चारण के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती। अभी बताएंगे आगे। ठीक, अब एक आया था, इसको लिख लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक, चलिए अब अभी एक आपके एग्जाम में जो आया था उसकी चर्चा करता है। ऐसे ही पूछेगा, जैसे हमें दे दे रामायण, दे दे रामायण, यही आया था। रामायण में पिछले सत्र में आया था, रामायण में मूल वर्णों की संख्या कितनी है उसको वेरीफाई करना था। 4 ऑप्शन में रा है, रा में कुछ छिपा है, बड़ा आ छिपा है। ठीक, आधा कर दिए। माँ में क्या छिपा है? बड़ा, निकाल के बाहर किए। ठीक, या में क्या छिपा है? छोटा आ, बाहर कर दिए, हलंत लगा दिए, आधा कर दिए। रा, इसमें क्या छिपा है? बाहर कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, हम जैसे रामायण, हम कह दे कुरान, कुरान का में क्या छिपा हुआ है? ऊ, छोटा ऊ छुपा, इसके आधा कर दिए। फिर रा में क्या छिपा है? बड़ा आ। फिर प्लस ना में क्या छिपा है? आ। तो कुरान में 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए? मूल वर्ण। रामायण को 4 भी ना बोले रामायण क्या 4 एग्जाम में कैसे आया था? एग्जाम में आएगा यही, जैसे रामायण दे दिया, रामायण दिया, इसका वेरीफाई एक तो ए वाला सही हो गया ऑप्शन। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ये सही वाला ऑप्शन। अब उसमें दे दिया ए, दूसरा ऑप्शन ए हो गया, बी दे दिया, रा दे दिया, इसमें हलंत लगाया, इसमें छोटा दे दिया, इसमें माँ दे दिया, प्लस कर दिया, बड़ा आ दे दिया, हलंत नहीं लगाया है, ध्यान समझिएगा। फिर या दे दिया, फिर
ऐसे ऐसे करके देगा। फिर सी में दे दिया, रा दिया, हलंत लगाया, बड़ा आ दिया, सही दिया, माँ में हलंत लगाया, यहाँ पर आ छोड़ दिया, फिर या कर दिया। ऐसे डी में ऐसे ऐसे करके देगा, शुद्ध आपका ये रहेगा। जब आप कुल मिला के बताने का मतलब, जब आप चीर फाड़ करना जानते रहोगे तो कर लोगे, पोस्टमार्टम करना जानते रहोगे तो कर लो। चाहे देखिए इसमें देखिए आधा तिहा दे दिया, इसमें हलंत नहीं लगाया है। हाँ, इसमें आकार नहीं दिया है। तो ऐसे ही इसमें दे देगा, रा दे देगा, बड़ा आ दे दे, हलंत लगा देगा, माँ दे देगा, या दिया, लेकिन अब डायरेक्ट ए दे दिया, एक अक्षर छोड़ दिया, एक अक्षर छोड़ दे, ऐसे ऐसे देता है। समझ में आया? ठीक। तोड़ फाड़ करना तो सीख गए, कोई डाउट बेटा? चीर फाड़ कर लो, पक्का एक क्वेश्चन आए जान ले, चाहे रामायण दे, चाहे गीता दे, चाहे कुरान दे, चाहे रामचरितमानस दे, या कमल दे, नयन दे, जो भी दे, 3 अक्षर 4 अक्षर का शब्द कुछ भी देगा, जब चीर फाड़ करना जानते हो तो कर लो। ठीक। अब बात आती है वर्ण की भेद। वर्ण के भेद, हिंदी वर्णमाला की परिभाषा थी वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहले भेद का नाम है स्वर, दूसरे भेद का नाम है व्यंजन। दूसरे भेद का नाम है व्यंजन। पहले भेद का नाम क्या है? स्वर। दूसरे भेद का नाम क्या है? व्यंजन। पहले भेद का नाम स्वर, दूसरे भेद का नाम है व्यंजन। अब इसकी चर्चा किया जाए। स्वर है क्या? स्वर वे वर्ण है, लिखते रहो, स्वर वे वर्ण है जो अपने आप में स्वतंत्र एवं शोभायमान है। स्वर वे वर्ण है जो अपने आप में स्वतंत्र एवं शोभायमान है। स्वर वे वर्ण हैं जो अपने आप में स्वतंत्र एवं शोभायमान हैं। शोभायमान हैं। उच्चारण के लिए लिखते चलें कि बोलने पे लिख लोगे? सब शुरू से बोलिए, हम लिखेंगे। स्वर वे वर्ण हैं, वे वर्ण हैं जो अपने आप में स्वतंत्र व शोभायमान है। शोभायमान है। उच्चारण के लिए इन्हें किसी अन्य की आवश्यकता हाँ, अन्य की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं राजते इति स्वरः। स्वयं राजते इति स्वरः। जो स्वयं पर राज करे, खुद पर राज करे, इसके ऊपर कोई राज न करे, वही क्या है? स्वर है। स्वयं राजते इति स्वरः। ठीक। स्वरों की संख्या, ये बहुत बार पूछा गया, स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या कितनी है? अ आ इ ई ओ ऊ ऋषि, ए ऐ ओ औ बराबर 11। यही 11 स्वर
स्वरों की संख्या यही 11 है। ठीक। अब कुछ लोग इसको कहते हैं, ये संस्कृत के लिए है, अपने हिंदी के लिए नहीं। इनका नाम है अनुस्वार, इनका नाम है विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग, दोनों को मिलाकर अयोगवाह कहते हैं। दोनों को मिलाकर इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। लिख लें तो समझाएं, तब आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अंक और आह को अनुस्वार, आह को विसर्ग, दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। इनकी गिनती न तो स्वर में होती है न तो व्यंजन में होती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इनको बैठा दिया जाता है। स्वर के साथ भी, व्यंजन के भी साथ इनको बैठा दिया जाता है। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगी बेटा, ये ध्यान दो। निम्नलिखित में से स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11। आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है? 11। पक्का कर लोगे? कोई डाउट? हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है? कितनी है? 2। निम्नलिखित में अयोगवाह कौन सा है? अगर इसका क्या नाम है? अनुस्वार। इसका क्या नाम है? हाँ, फिर से इसका क्या नाम है? अनुस्वार। इसका क्या नाम है? दोनों को मिलाकर क्या कहेगा? ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, एकदम दिमाग से सेट कर लो। ठीक। मिटा दे बेटा। चलो सर, एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट हो गया। चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं। स्वर की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा, हाँ, स्वर की संख्या को पढ़ा, अयोगवाह को पढ़ा। अब पढ़ते हैं स्वर के भेद। क्या पढ़ते हैं? स्वर के भेद। स्वर के भेद। देखिए, स्वर के निम्नलिखित भेद है। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक। ह्रस्वर, भूस्वर, उत्पत्ति के आधार पर क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति के आधार स्वर के 3 भेद। दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया। ठीक। अब मात्रा के आधार पर पढ़ा जाए। दूसरा है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पे
ह्रस्वर ह्रस्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर। ह्रस्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर। छोटा आ, छोटी, छोटा उ, ऋषि। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर डायरेक्ट ओम। ओम, इसके लिए ओवरऑल 3 मात्रा लगाया जाता है। ठीक। अगला है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। सर इसमें भी उसी तरह लिखाएगा। हाँ, ह्रस्वर में भी इसमें सेम रहेगा। हाँ, ऐसे लिखो, जिह्वा के आधार, जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर, 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 मध्यस्वर, पक्षस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पक्षस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पक्षस्वर लिखिए। ऋषि इ ई ए ऐ, ऋषि, इ ई ए ऐ। मध्य स्वर छोटा आ। ठीक, छोटा आ। बड़ा आ, बड़ा उ ओ औ, उ ओ औ। चलो और 3 लिखे। ओम, बड़ा आ, उ ओ औ, ए हो गया। लिखो, इसको लिख लीजिए। सर और कुछ लिखे 3 गो। ओम 3, इसका मतलब। हाँ, ओम 3 लिखे, इसका मतलब। इसका भी समझा रहे हैं, लिख लीजिए, तुरंत इसको समझाना शुरू करें तब। ठीक, जगह नहीं 5 लिखा देते। ठीक, और लिख लिए हैं। देखो बेटा जल्दी से लिख लिए हो। चलिए, इसकी बात करें। उत्पत्ति के आधार, स्वर के निम्नलिखित भेद हैं। स्वर के निम्नलिखित भेद हैं। पहला भेद है उत्पत्ति। उत्पत्ति में होता है जन्म। इनका जन्म कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। उत्पत्ति। ह्रस्वर, ह्रस्व में होता है छोटा, लघु। ह्रस्वर एक मौलिक है। इनकी संख्या कितनी है, 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ह्रस्वर की संख्या कितनी है, 4। मौलिक स्वरों की संख्या कितनी है, 4। पक्का एग्जाम में आएगा, दिमाग सेट कर लो कि मौलिक स्वरों की संख्या कितनी। यही मौलिक स्वर है। कुल स्वरों की संख्या 11 हमको आपको बताए। उन 11 में मौलिक स्वर यही, छोटा, छोटी, छोटा उ, ऋषि, यही 4 हैं। यही 4 हैं मौलिक स्वर, यही मौलिक स्वर यही है। अब इनकी उत्पत्ति, क्योंकि मौलिक, इनकी उत्पत्ति 11। दीर्घ स्वर, आप, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, दीर्घ स्वर। अब इनका चीर फाड़ अगर करें, ठीक, जैसे आ, दीर्घ कैसे हुए हैं, एक समझा दे रहे हैं। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। ये दीर्घ ऐसे हुए।
ठीक इसी प्रकार से ई ई ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। वैसे ही ऊ का भी ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, जैसे इसमें किए छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ऐसे ही बनेगा। ठीक संयुक्त स्वर इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण कैसे हुआ ये जानने का प्रयास करें। ठीक इनका निर्माण कैसे हुआ है। संयुक्त स्वर आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ। ये भी समझ रहे हैं। इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ए आई ओ औ का निर्माण कैसे हुआ, संयुक्त स्वर कैसे हुआ, यहां से भी पूछा जाएगा। औ का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है या अय का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है। जब आप चीर फाड़ करना जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। ए का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है, या क्वेश्चन पूछता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है 4। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है कौन कौन से हैं, ए ऐ ओ। ठीक समझ में आ रहा है, लिख ली। पक्का एग्जाम में आएगा, जान लीजिए आप लोगों के एग्जाम में तय है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है 4। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, जब जानते रहेंगे तो कर लेंगे। ठीक दूसरा पढ़ा जाए मात्रा के आधार पर हर स्वर को भी बताए, इनके लिए एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, पाई चिन्ह एक मात्रा का। हर स्वर या हर स्वर से बनने वाले व्यंजन वर्णों के लिए एक मात्रा, लघु मात्रा, पाई चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहां समझ लोगे तो छंद में और आसान हो जाएगा, छंद समझने में कि लघु है कि गुरु है कि दोहा है चौपाई है कौन सा है, वहां समझ। हर स्वर या हर स्वर से बनने वाले व्यंजन वर्णों के लिए क्या करते हैं, एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ठीक इसी के विपरीत दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से बनने वाले व्यंजन वर्णों के लिए 2 मात्रा, गुरु मात्रा, वर्तुल रेखा चिन्ह यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको तो ऊपर वाला समझ गए हो। जैसे अभी आपको बताए, जैसे मोहन खाना खा रहा है। ठीक मोहन मार, देखिए मोहन, देखिए माँ पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा तो यहाँ डबल चिन्ह सब में लगेगा। ठीक मोहन ओ की मात्रा है ए, मोहन हा में कोई मात्रा नहीं, छोटा आ है पाई चिन्ह लगे, ना में कोई मात्रा नहीं पाई चिन्ह लगे, खा में बड़ा खा है ए वाला है तो पाई चिन्ह, इसमें भी वर्तुल रेखा चिन्ह, इसमें वर्तुल रेखा चिन्ह, इसमें कोई मात्रा नहीं, इसमें मात्रा है, इसमें मात्रा है। ऐसे ही छंद में और बेहतर समझाएंगे, अभी ये शॉर्टकट है। ठीक छंद में और बेहतर समझेंगे। ठीक ये हो गया मात्रा के आधार पर समझ में आया। ओम के लिए 3 मात्रा। ठीक ये जिह्वा के आधार पे, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद। अगर हम आप जीभ ऐसे बना लें, ये जीभ है। ठीक जीभ का आगे का भाग, ए वाला भाग, जीभ का आगे का भाग जो है ए, इसमें री आता है, री का के बोलिए ई ए ऐ बोल के आप देखिए, री आगे आ रहा है जीभ की नहीं, री ए ऐ न आ रहा ही नहीं, ई ए ऐ। ठीक मध्य स्वर, मध्य वाला देखिए ये है मध्य। मध्य क्या है, सिर्फ आप धीरे से कहिए आ रहा है नहीं एकदम बीच। लेकिन पक्ष स्वर, ये पक्ष स्वर में
आप देखिए, कहिए आ, देखिए अंदर से आपको लेना पड़ रहा है। आ, ऊ, ओ, औ, अंदर से आ रहा है नहीं, ये हुआ। आपसे बेटा इसको रटना पड़ेगा, बेटा इसको रटना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से अग्र स्वर है, निम्नलिखित में से पक्ष स्वर है, ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? ये क्वेश्चन पक्का पूछा गया, एकदम दिमाग में सेट कर लो। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर है। ठीक, अगला पूछा जाए। ठीक, मुख खुलने के आधार पर, ठीक, मुख खुलने के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। सर इसका कितना भेद है? हाँ, इसका है 6 भेद। चौथा है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, इधर देखो, उच्चारण स्थान के आधार पे इसका विस्तृत एकदम चार्ट बाय चार्ट विस्तृत आपका एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप वहां जाकर बिंदास आप देख सकते हैं। उसके बाहर से मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, उस जो चार्ट में बनाकर बताया हूं, 5-7 मिनट की क्लास है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। आप वहां जाकर देखिए, उस क्लास से बाहर से उच्चारण स्थान आएगा तो नहीं आएगा, पक्का है। उसी के अंदर से ही आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। इतने 15 सालों से पढ़ाने का पूरा जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हम आपको बताए हैं कि पक्का उसके बाहर से नहीं आएगा। आज इसको उच्चारण स्थान हम छोड़ते रहे हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके पहले जो बनाए हैं, आराम से उस वहां से आपको काम हो जाएगा। अगला है मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। 5वां है मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। फिर भी समझने के लिए क्या है, ये चौथा जो नहीं कहेंगे सर छोड़ दिए। उच्चारण स्थान के आधार पे उसका सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग बताए हैं। अकु विसर्या नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, उपनाम ओष्ठा, कंठ ताल कंठ ओष्ठ ओ, दंत ओष्ठ व पंचमाचर नासिक वर्ण यम गणनम। इन सब की व्याख्या किए हम बहुत विस्तार से। अकुहु विसर्या नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, तुलसी नाम दंता, उपनाम ओष्ठा, कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ औ, दंत ओष्ठ व पंचमाक्षर नासिक वर्ण यम गणनम। ये सूत्र है बेटा, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग एक एक चीज की व्याख्या वहां विस्तार से हम किए हैं। ठीक, अब मुख खोलने के आधार की बात किया जाए। मुख खोलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, पहला विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा समृद्ध, चौथा अर्धसमृद्ध, चौथा अर्धसमृद्ध। विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध। विवृत में बड़ा आ। यहां सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यंजन विवृत नहीं होता, कोई भी व्यंजन विवृत नहीं होता, कोई भी व्यंजन विवृत
नहीं होता। ठीक, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी व्यंजन छोटा आ, इसमें छोटा आ आए ओ, छोटा ए आए ओ, या रा ला वा, या रा ला वा। ये हो गया। समृद्ध की चर्चा किया जाए, ई ई और उ ऊ, ई उ ऊ। ठीक, का से माता, का से माता के वर्ण समृद्ध होते हैं, समृद्ध होते हैं, समृद्ध होते हैं। ठीक, समृद्ध होते हैं। अर्ध समृद्ध, ए ओ शाखा साहा, ए ओ सा हा। ठीक, ये हो गया इसका पार्ट। ठीक, ये हो गया इसका पार्ट। ठीक, लिख लिए हैं। अब समझिए कि क्वेश्चन क्या बनेगा। क्लास भले लंबी हो रही लेकिन इसके बाहर से नहीं आएगा, इसी के अंदर से आएगा। ठीक, लिख लिए हैं। ठीक, लिख लीजिए। अब देखिए मुख खोलने के, जैसे विवृत मुख खोलिएगा, देखिए कहिए आ, कहिए बड़ा, तब विवृत हो रहा है। क्या हो रहा है? विवृत हो रहा है कि नहीं? अर्ध विवृत, छोटा आ, आधा मुख खुलेगा, ए ऐ औ, या रा ला। समृद्ध में छोटी, बड़ी और उ का से लेकर मा तक के वर्ण समृद्ध होते। अर्ध समृद्ध ए और ओ, शाखा सा हा। ये वर्ण क्या हो गए? ये कितने हैं? मुख खुलने के आधार पर हैं। ये स्वर के इतने भेद हैं। ठीक, इसको मिटा दें। इसको आप पूछे निम्नलिखित में से समृद्ध वर्ण है या निम्नलिखित में से विवृत वर्ण है, निम्नलिखित में से अर्ध विवृत वर्ण है। ठीक, आपके एग्जाम में आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं वो आएगा, ध्यान देना। ठीक, ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, स्वर का जो कुछ पार्ट बचा है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो भी अभी कुछ पार्ट बचा है। ठीक, अगली क्लास में पढ़ते हैं और बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे। अभी व्यंजन में देखना, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो शुरुआत किया गया है, अभी देखना आगाज बहुत लंबा होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ओके।